देख, कैश फ्लो में सबसे पहले क्या करेगी, कैश फ्लो अगर स्टेटमेंट बनाना हो, सबसे पहले मैंने बताया हुआ है फॉर्मेट बनाने के लिए कि सबसे पहले क्या पूरा फॉर्मेट बना लेना है। सब फॉर्मेट मतलब वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके नीचे फाइनेंसिंग वाला एक्टिविटी, ये डाल देगी। अब मैं यहाँ पे साइड में बना रही हूँ तुम्हारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे रखोगी क्या, ऑपरेटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़ के, और उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं क्या, इन्वेस्टिंग, और इसके थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा जगह छोड़ के क्या, फाइनेंसिंग, है ना, क्योंकि फाइनेंसिंग में थोड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ के रखेंगे। तो अभी देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट होता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये सब चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इधर पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1। इस वर्किंग नोट 1 को बनाओगी तो सबसे पहले क्या लिखोगी कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन में तुमको दिया होगा कि डायरेक्टली कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम वो ले लेंगे। अदरवाइज़ दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि तुम्हारे पास बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट में तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगी, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व्स होंगे। तो वहाँ पे जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, तो उसमें तुम क्या करोगी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके यहाँ पे अमाउंट लिखोगी, ठीक है, यानी कि उसका डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कोई जनरल रिजर्व है, अगर जनरल रिजर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जनरल रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है तो नहीं, अगर जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व में गया होगा ना, तो इस वजह से जनरल रिजर्व का भी अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेगी तो फिर उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मान लो उसमें कोई और रिजर्व है, कोई और रिजर्व का मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर वो भी इंक्रीज़ हो रहा है तो कोई भी रिजर्व प्रॉफिट से ही तो बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनता है, तो इसी वजह से उसके भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दोगी, ठीक है, और उसको भी यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ, क्योंकि वो भी तो प्रॉफिट से बनता है, तो जो भी चीज़ें प्रॉफिट से बनी वो बना। उसके बाद इसमें क्या ऐड कर देना है, एक तो डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पे किया कहाँ से, प्रॉफिट से, तो अगर इन सब को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इसी वजह से तो डिविडेंड है, तो डिविडेंड में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा डिविडेंड लेना है, लास्ट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है तो हम क्या मानते हैं कि इस साल हमने वो डिविडेंड पे किया है, इसलिए लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड लेते हैं। इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं लेना है, पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड लेना है, या तो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड दिया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर इधर बैलेंस शीट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हो पिछले साल का इतना है, इस साल का इतना है, ठीक है। जैसे पिछले साल 31 मार्च 2022 का इतना है, 31 मार्च 2023 का इतना है, तो ये इस साल का है, इस साल का इस बार नहीं लेना है। पिछले साल का पे कर दिया होगा, हम ऐसा मानते हैं। अगर क्वेश्चन बोले पे नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन जनरली क्या मानेंगे कि पे किया होगा। तो अगर उसने पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड पे किया है तो ठीक है, कहाँ से पे किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ऐड कर दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको दिया हुआ है कि हमने इस साल डिविडेंड पे किया है, पे याद होता, क्वेश्चन में बोला रहता था कौन सा, क्वेश्चन में क्या होता था, उसने इंटरिम डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में दे दिया जाता है, तो इंटरिम डिविडेंड भी कहाँ से पे किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये इंटरिम डिविडेंड तो इसी साल का है, और इसी साल का इसी साल पे होता है, पिछले साल का नहीं होता है। तो इस वजह से क्या करेंगे, इसको भी क्या ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सब प्रॉफिट से गया हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट से और क्या बनता है, और बनता है हमारा क्या, किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न बनता है। तो जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स, वैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है वो भी प्रॉफिट से बनता है ना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट वो भी प्रॉफिट से बनता है। कोई भी प्रोविज़न, कोई भी रिजर्व प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट से ही बनता है, ठीक है। तो अभी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का आएगा तो बताऊँगी, ठीक है। लेकिन जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है,
वो तो डेफिनेटली प्रॉफिट से बनता है। लेकिन प्रोविज़न फॉर टैक्स का मतलब कौन सा, विच इज़ क्या, मेड ड्यूरिंग द ईयर, यही रहता है जो इस साल बनाया गया है। तो इसके लिए क्या होता है, एक और वर्किंग नोट। क्यों, क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्या बनता है, अकाउंट। तो इसका अकाउंट बनता है प्रोविज़न फॉर टैक्स का। इसका अकाउंट कैसे बनता है, जैसे इसका अकाउंट बनने का क्या है, ये रहा तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में इधर साइड सबसे, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है, इधर होगा तुम्हारा क्रेडिट, इधर होगा डेबिट, यहाँ पे होगा तुम्हारा क्या, बाय बैलेंस, बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इधर होता है तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस, सीडी। क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स का अमाउंट मतलब दिया हो, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्रोविज़न फॉर टैक्स का दिया ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं, 2 मिनट लगेंगे बस इसके अकाउंट को बनाने में, तो अकाउंट बना ही लेना है। और अगर मान लो टैक्स के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फिर तो बनाना ही होता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ज़्यादा याद करने से अच्छा है कि पिछली बार को ये किया वो किया, इससे अच्छा क्या है, ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं कि पिछले साल का जो प्रोविज़न है उसी को पे कर दिया गया है, तो इसलिए क्या, टू बैंक अकाउंट हम इधर लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, पेड। जितना क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि इतना पे किया तो ठीक है, टू बैंक अकाउंट में उतना लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो पिछले साल वाला ही पे कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि इस बार आपने कहाँ से बनाया है, मेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्स दिख रहा है, ये कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वाला। तो ये किधर जाता है, यहाँ पर ऐड होता है। तो आप जब अकाउंट बना है तो जो प्रोविज़न बना वो इधर जाके ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन जो प्रोविज़न नहीं बना, मतलब सॉरी, जो प्रोविज़न नहीं बना कह रही हूँ, जो तुमने टैक्स पे कर दिया, इसका क्या करते पता है ना, ऑपरेटिंग में जब ये सारा बहुत सारा काम कर लेंगे, मतलब ऑपरेटिंग में इतने सारे आइटम आएंगे, कुछ आइटम बहुत सारे आइटम आ जाने के बाद आखिरी में क्या करती थी, माइनस टैक्स पेड। क्यों, क्योंकि टैक्स पे करना ऑपरेटिंग का ही हिस्सा है, हमें उसको माइनस करना ही है। एक्चुअल में कौन कितना पैसा गया है, ये गया है ना, हम इसी को माइनस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आउटफ्लो हो रहा है ना, इसी वजह से माइनस किया था। लेकिन ये जो प्रोविज़न बनाया हुआ है, इस प्रोविज़न को इसमें ऐड कर रहे हैं। इस प्रोविज़न को क्यों ऐड करें, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, आफ्टर टैक्स में आने के लिए प्रोविज़न माइनस हुआ हुआ, इसलिए ऊपर जाना है तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना डीप में नहीं जाऊँगी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे आ जाएगा तुम्हारा, पकड़ो उसको वहाँ पे।